हेलो मेरे प्रिय मित्रों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती में तैयारी करते होंगे। आज का टॉपिक है क्लास 12th हिंदी। टॉपिक का नाम है उसने कहा था, यानी चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये आपके पाठ पुस्तक के बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है। इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक में यानी उसने कहा था शीर्षक में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तमाम ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसकी ओर हम आगाज करते हैं। उसने कहा था वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 12 हिंदी, यानी आज का इस एपिसोड में चैप्टर है उसने कहा था। इस चैप्टर का आज हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं ऑब्जेक्टिव के दुनिया में, यानी क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले पे है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी, यानी गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेर के, मनेर के, या पूर या गहमर। कहने का मतलब ये है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो गुलेरी जी का जो मूल निवास स्थान था वह गुलेर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलेर के ये मूल निवासी थे। दूसरा क्वेश्चन है लड़की रसोई के लिए क्या लेने आई थी। हम लोग इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के बारे में पढ़े थे। लव साइटेड क्वेश्चन है, यानी टॉपिक है बहुत प्रेम। ये पत्थर का मील कहानी साबित हुआ था। इस कहानी में लहना सिंह और एक सूबेदारनी के बीच में प्रेम का जो बात था उसको कवि महोदय गुलेरी साहब ने वर्णन किए हैं। तो इसमें यह ऑब्जेक्टिव बनता है कि लड़की रसोई के लिए क्या लेने आई थी। बढ़िया, साबुन, शैम्पू, दही। मेरे प्यारे दोस्तों, तो लड़की और ये लड़का जिसकी उम्र 8 बरस और लड़के की उम्र 12 बरस, दोनों को अमृतसर के बाजार में एक किराना दुकान पे मुलाकात होते हैं और वहां पर ये लड़की क्या लेने के लिए आते हैं, बढ़िया, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर के। जितने भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन कहीं ना कभी एग्जाम में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, इसलिए नजरअंदाज नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए बच्चे सेकेंड कर जाते हैं, इसलिए तमाम क्वेश्चन को एकदम एकदम पूरे कंसंट्रेशन होकर सुनिए। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर लड़का ने किसकी उपाधि पाई। कहते हैं कि सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर लड़का ने किसकी उपाधि पाई, लंगड़े की, बहरे की, अंधे की, गूंगे की। मेरे प्यारे दोस्तों, लहना सिंह जो है ना, एक वैष्णवी महिला से टकरा गई तो उसने क्या बोला था, क्या बोल दिया था कि अंधे हो गए हो, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी किसके उपाधि पाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी अंधे। चलो सामने बैठो। लहना सिंह किस पद पर था। क्वेश्चन आपका है कि लहना सिंह किस पद पर था मेरे दोस्तों। सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, जमादार के पद पर, मेजर के पद पर। तो लहना सिंह जो है किस पद पर था। लहना सिंह जो है किस पद पर था, तो जमादार के पद पर। किस पद पर था मेरे दोस्तों, जमादार के पद पर था। किस पद पर था, जमादार के पद पर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सूबेदार हजारा सिंह जो है उसके बेटे का क्या नाम था, बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह। और इसी लड़का के लिए तो ये कहानी बना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है उसने कहा था। क्या कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है,
1912, 1913, 1914, 1915। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन काल में 3 कहानी लिखे हैं। 1911 में 2 कहानी लिखे थे, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। 1915 में एक कहानी लिखे जिसका नाम था उसने कहा था, और ये पत्थर का मील साबित हुआ है। इस पर फिल्म बनाए हैं बिमल राय ने। तो ये कहानी का आविष्कार कब हुआ है? 1915। यानी उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 1915। इसकी कहानी की रचना कब हुआ? 1915। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मनी के जो डुप्लीकेट लप्टन थे उसको किसने मारा है? मेरे प्यारे दोस्तों, किसने मारा था? लहना सिंह ने। पूरे चैप्टर को यदि निमन से रीडिंग दोगे, अच्छे तरीका सलीका से यदि पढ़ोगे, तो एक भी क्वेश्चन आपको रखने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको निकल जाएगा, लेकिन बट आपको चैप्टर को अध्ययन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपका था कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? कहते हैं कि भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ? जर्मनी के साथ, अंग्रेजों के साथ, तुर्कों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। और ये लहना सिंह जो है अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे, है ना। तो जर्मनी वाले के साथ संघर्ष हुआ था, यानी युद्ध हुआ था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह, यानी लहना सिंह जमादार के पद पर जो थे उसका नंबर क्या था, है ना। कहते हैं सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 78, 79, 80। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रीडिंग के अंतर्गत पढ़े थे कि इसका राइफल्स नंबर कितना था? 77, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सरकार ने सूबेदार को जर्मनी जमीन कहां दी? कहते हैं सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? यानी सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी? संजलपुर में, अलाउपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? लायलपुर में। कहां दिया था? लायलपुर में दिया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, गुजरात। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इसका जन्म कहां हुआ था? किसका? गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में। चलिए नए क्वेश्चन। सुखमय जीवन और कछुआ धर्म किसकी रचना है? मेरे प्यारे दोस्तों, सुखमय जीवन और कछुआ धर्म किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बाल कृष्ण भट्ट और गुलेरी। यानी सुखमय जीवन और कछुआ धर्म ये किसकी रचना है? मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ कि हम लोग उसने कहा था कहानी के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का जो राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो यही होना चाहिए। 90.9% ये गेस कर सकते हो, और आपका आंसर होगा डी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था? देखो, पहला क्वेश्चन था कि लड़की क्या लेने के लिए दुकान पे पहुंचे थे, वहां पर बढ़िया था। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था? पापड़, साबुन, शैम्पू, दही। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी है, ये हंसी मजाक के टॉपिक थे। और यहीं पर सूबेदार क्या कहते हैं, लहना सिंह और सूबेदारनी का मुलाकात हुआ था। यही अमृतसर के बाजार में एक किराना दुकान पे, दोनों सिख जाति से बिलोंग करते थे, और यहीं से इन दोनों के बीच में प्रेम का बीज का अंकुरन हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लहना सिंह क्या लेने के लिए आया था? दही लेने के लिए। और वहां पर मजाक में बात हुआ था कि उसके मामा जी केस धोएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, गुलेरी या इनमें से कोई नहीं? हमने अभी आपको बताए, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना है कि हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो यही आंसर होना चाहिए। तो हमने आपके बीच बात करना चाहता हूं कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे।
लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। आप लोग बताइए 16 नंबर का कमेंट में क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। कितने आदमी को बोला था? 10 आदमी को बोला था। ऑप्शन नंबर बी के साथ कितने आदमी को बोला था? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को? सिर्फ केवल 10 और बाकी चले जाइए। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? भाई, मित्र, मामा या चाचा? तो मेरे दोस्तों अमृतसर में लाहना के कौन रहते थे? मामा जी। कौन रहते थे? मामा जी रहते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी शादी हो गई, तेरा नाम क्या है, तेरी कुर्माई हो गई, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों ये लाहना सिंह उस लड़की से बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा था, क्या क्या तेरी कुर्माई हो गई, क्या तेरी कुर्माई हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी तेरी कुर्माई हो गई। यही क्वेश्चन बार बार लाहना सिंह उस लड़की से पूछा करता था। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या अंतर सिंह को? कहते हैं ये लाहना सिंह जो है सूबेदार को बुलाने के लिए किसको भेजता है मेरे दोस्तों? तो वजीरा सिंह को भेजता है। किसको? वजीरा। जब इस टॉपिक को यानी उसने कहा था कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। रटना नहीं है मेरे दोस्तों, एक बार तो कम से कम टॉपिक को नियमन तरीका से आप अध्ययन कीजिए, रीडिंग दीजिए, तमाम ऑब्जेक्टिव आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लाहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से कोई नहीं। इसी टॉपिक पे, इसी क्वेश्चन पे ये टॉपिक का निर्माण हुआ है, क्योंकि चैप्टर का नाम है उसने कहा था। किससे कहा था, क्यों कहा था? तो उसने कहा था, यानी सूबेदारनी ने लाहना सिंह को कहा था। क्या कहा था? कि मेरे पुत्र और पति का रक्षा करना। तो क्वेश्चन आपका यह है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो लाहना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आज एकदम बवाल गर्मी है ना, और इस गर्मी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना मेहनत, ये पसीना, ये रंग लाते हैं। कहते हैं कि पानी से जो नहाते हैं वह लिबास को बदलते हैं, पानी से जो नहाते हैं वह लिबास को बदलते हैं, और पसीने से जो नहाते हैं वह इतिहास को बदलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये पसीना आपको एक दिन रंग लाएंगे। इसीलिए गर्मी, ठंडी, बरसात ये तो आपका जीवन का आर्ट ऑफ है ना, ये तो जीवन का पार्ट ऑफ है। इसे हमें आर्ट ऑफ लाइफ बनाना है, यानी ये सब आम बात है, आना है। ये मौसम की सिलसिला है, ये अपना रूप दिखाता है और आप अपने रूप दिखाते रहिए। चलिए नए क्वेश्चन की ओर हम आगाज करते हैं। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? यानी लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों लाहना सिंह का जो सिर था वो उस सिर किसके गोद में था, ये कहने का मतलब है। तो वजीरा सिंह जो है लाहना सिंह का सिर जो है ना अपने गोद में लेके बैठा था, यानी लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह अपने गोद में लेकर बैठा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम है। अब आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम है पंडित शिवराम, पंडित दयाराम, हर्षु दयाल, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम हम लोग पढ़े थे पंडित शिवराम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, पंडित शिवराम। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी के नाम क्या थे? तो पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? अब आपका क्वेश्चन है कि इस लेखक महोदय का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का
जो है ना जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1882, 7 जुलाई 1884, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जन्म मरण जो है ये दिमाग में रखना पड़ता है, कुछ लेखकों का याद रखना ही पड़ेगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वह 7 जुलाई 1883 को हुआ था, और 1883 में कार्ल मार्क्स का मृत्यु भी हुआ था, है ना मेरे दोस्तों। तो 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? क्या आप बात करते हो? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इस कहानी का हीरो, नायक, यानी किस कहानी का? उसने कहा था, उसने कहा था। कहानी के नायक कौन था मेरे दोस्तों? लहना सिंह। और नायिका कौन था? सूबेदारनी। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? त्रिच, सुखमय जीवन, झूठन, उसने कहा था। बच्चा बच्चा जानता है कि उसने कहा था कहानी का जो नायक था, जो मेन पात्र का रोल लिया था, लीडरशिप का काम किया था, वह लहना सिंह था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकारक थे? द्विवेदी। किस युग के? द्विवेदी युग के कहानीकारक थे। हम लोग बातचीत में पढ़े थे कि बाल कृष्ण भट्ट महोदय किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के थे। ठीक है, चलिए फिर नए क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रीडिंग जब दिए थे, जब चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे, तो उस समय में हम लोग बातचीत किए थे कि उसने कहा था कहानी में 5 भाग है। यानी कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें से 3 भाग में जो है युद्ध का बात बताया गया है, और 2 भागों में क्या था? 2 भागों में मेरे दोस्तों प्रेम का बात था। किसमें? 2 भागों में। तो आपका क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो मेरा ऑप्शन जाएगा डी, यानी 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? 1923 में, 1922 में, 1924 में, 1925 में। 27 का कमेंट आप लोग बताइए क्या होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 1922 में हुआ था जी। 27 का क्वेश्चन ये है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? 1922 में। जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन पुनः देखते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यानी इसमें कौन ऐसा कहानी है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखा है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, कफन। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानी लिखा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। उसमें एक आ गया कफन। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। कफन को लिखने वाले व्यक्ति यानी राइटर, कवि आपको कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यानी कफन को किसने लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों? कफन को लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिसको किंग ऑफ स्टोरी यानी कथा सम्राट बोला जाता है। कथा का सम्राट मुंशी प्रेमचंद को, और कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? सगाई, विवाह, कड़वी बात, दहेज बात। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का मेरे दोस्तों जो अर्थ होता है वह सगाई होता है। ये आपके चैप्टर के लास्ट में जो शब्दार्थ दिया रहता है उस वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? सगाई होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोधा किसका बेटा था? आइए,
बोधा किसका बेटा था? लप्टन का, लहना सिंह का, हजारा सिंह का, इनमें से कोई नहीं। ये बोधा जो था हजारा सिंह का बेटा था। ये सूबेदारनी यानी हजारा सिंह का बेटा था। बोधा किसका बेटा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो हजारा सिंह का। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। पूरा नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए नॉर्मल है जिसने इस टॉपिक को पढ़े होंगे, जो रीडिंग दिए होंगे, उसके लिए इजिली ऑब्जेक्टिव है। ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा, रटिएगा नहीं। रटना नहीं है, वह बच्चा रटता है जो टॉपिक को नहीं पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे को डिमांड रहता है एग्जाम से 1-2 महीना पहले पढ़ लेंगे। अरे भाई 1-2 महीना पहले नहीं होता है। आप पहले चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद देखो कितने बेहतरीन तरीका से आपका तैयारी होता है। तो पता नहीं बच्चे लोग 100 नंबर के लिए परेशान नहीं रहता है, इधर उधर भटकता है। आप टाइम से सिलेबस को देखो, ऐसा ना हो जाए एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूट जाएगा तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। जैसे कबर को सजाने के बाद मुर्दा जो है जिंदा हो नहीं सकता है। तो आपके पास टाइम है, टाइम को टाइम दीजिए, नहीं तो टाइम आपको बदल देगा तो फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। चलिए पुनः नए क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आया है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है मेरे दोस्तों? 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? अब बात यहां आया कि 5 भागों में तो बांटा गया है, लेकिन कितने भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में? हम लोग रीडिंग के अंतर्गत पढ़े थे कि उसने कहा था कहानी को 5 भागों में जो बांटा है, जिसमें 2 भाग में प्रेम का बात है और 3 भाग में युद्ध का बात है। तो हमें पूछ रहा है कि युद्ध कितने भागों में है, यानी युद्ध का जो बात किया गया कितने भागों में? 3 भागों में। तो उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 3 भागों में। किसके जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे? किसके जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे? लप्टन साहब, लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जर्मनी के जो डुप्लीकेट लप्टन जो लहना सिंह के रेजिमेंट में घुसे हुए थे, डुप्लीकेट लप्टन, उसको जब मार कर गिराया, उसका जब पतलून चेक किया गया तो कितने निकले थे? कितने? यानी जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले। यानी किसके जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे? किसके? तो लप्टन साहब के पतलून से। यानी किसको चेक किया था? लप्टन, और उसके जेब से निकला था, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। सूबेदारनी के गांव का क्या नाम है? सूबेदारनी के गांव का क्या नाम है? मगरे, माझे, कटरा, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, लहना सिंह माझे के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? माझे के। लेकिन क्वेश्चन क्या है? सूबेदारनी। तो सूबेदारनी कहां के रहने वाले थे? मगरे के। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यानी सूबेदारनी कहां के रहने वाले थे? मगरे के। ऑप्शन नंबर ए। आंख से आंसू किसको टप टप टपक रहे थे? आंख से आंसू किसको टप टप टपक रहे थे? लहना सिंह को, वजीरा सिंह को या बोधा सिंह को? इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएंगे किसके आंखों से आंसू टपक रहे थे? वजीरा सिंह के। अंतिम क्षण में युद्ध के बाद जब लहना सिंह का सिर वजीरा सिंह के गोद में था तो वजीरा सिंह के आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो किसके आंखों से? वजीरा सिंह के। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? अभी क्वेश्चन क्या था कुछ देर पहले? सूबेदारनी के गांव का नाम। तो सूबेदारनी मगरे के रहने वाले थे, तो यहां पर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगरे, माझे, कटरा। तो लहना सिंह कहां के रहने वाले थे? माझे के रहने वाले थे। यानी लहना सिंह कहां के रहने वाले थे? माझे के। मेरे दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर बी, यानी माझे। लहना सिंह और सूबेदारनी किसके यहां रहते थे? अब बात आ गया है कि लहना सिंह और सूबेदारनी जो है किसके यहां रहते थे? पिताजी के यहां, मौसी के यहां या मामा जी के यहां? इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों का मिलन अमृतसर के बाजार में होते हैं। और रीडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि लहना सिंह और सूबेदारनी जो है दोनों अपने मामा के यहां रहते थे, है ना? तो किसके यहां? मामा के। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है ना, हमें तो एग्जाम नहीं देना है। इसलिए मेरे दोस्तों समय है,
समय के साथ बदल जाइए, नहीं तो आप लोग सुने होंगे समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। किसी का दिन बदलता है तो किसी का दिल बदलता है, इसलिए समय है, समय के साथ बदलिए। अभी गर्मी है, क्या बात है, अरे गर्मी एक बहाना है ना, कोई बात नहीं, तैयारी करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता है। गर्मी, ठंडी, बरसात ये तो आम बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपका था कि लहना सिंह और सूबेदार ने किसके यहां रहते थे? तो मामा के यहां रहते थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितने कहानियां लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी गुलेरी ने अपने जीवन काल में कितने कहानी लिखे थे? केवल 3 कहानी। कितने कहानी मेरे दोस्तों? केवल 3 कहानी लिखे थे। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, यानी कितने कहानी? 3। 2 कहानी 1911 में और 1915 में उसने कहा था, जो पत्थर का मील साबित हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, नए क्वेश्चन को देखो। लहना सिंह और सूबेदार ने किस जाति से संबंध रखते थे? यानी लहना सिंह और सूबेदार ने किस जाति के थे? किस जाति के थे? सिख, जैन, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, लहना सिंह और सूबेदार ने किस जाति के थे? सिख जाति के थे। किस जाति के थे? सिख जाति के थे। लहना सिंह के रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्ष से थे? लहना सिंह के रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्ष से थे, यानी कितने वर्ष से रह रहे थे? 5 वर्ष से, 4 वर्ष से या 3 वर्ष से या 2 वर्ष से? तो लहना सिंह के रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्ष से रहे, यानी कितने साल से रह रहे थे? तो 5 साल से, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कितने साल से रहते थे? 5 साल से। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने किस कहानी पर फिल्म बनाई थी? कहते हैं कि प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने किस कहानी पर अपना फिल्म बनाया था? तो उसने कहा था या रोज या तिरिच, इनमें से कोई नहीं। हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों रीडिंग के अंतर्गत पढ़े थे कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाने वाले व्यक्ति का नाम बिमल राय था, यानी बिमल राय ने जो फिल्म बनाया था उस कहानी का नाम था उसने कहा था, यानी उसने कहा था कहानी पर जो है ये फिल्म बनाए थे। देखिए कितने गर्मी है, गर्मी से एकदम पूरा समझ सकते हो आपके सामने है, जैसे लग रहा है स्नान करके आए, और ये गर्मी आप लोग के लिए है जी। गर्मी ऊन में ना जून में, गर्मी तो होता है जुनून में। मेरे प्यारे दोस्तों, गर्मी ऊन में ना गर्मी जून में, गर्मी तो होता है जुनून में। अगर ठंड के मौसम में भी यदि आप काम करते हैं तन मन धन से, तो उस समय में भी पसीना आता है, ठंड के मौसम में भी, क्योंकि गर्मी ऊन में ना गर्मी जून में, गर्मी तो होता है जुनून में, और जुनून के साथ काम करने वाले को गर्मी आता ही है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां से होता है? उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां से होता है? अमृतसर से या दिल्ली से या राजस्थान से, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा था कहानी जो शुरू होता है वो अमृतसर के एक बाजार से, यानी ऑप्शन में आपका अमृतसर है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी उसने कहा था कहानी का आगाज कहां से होते हैं, यानी शुरू कहां से होते हैं, तो अमृतसर से। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। लहना सिंह के उम्र कितना था? लहना सिंह का उम्र कितना था? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? लहना सिंह का उम्र मेरे प्यारे दोस्तों, लहना सिंह का उम्र कितना था? 12 वर्ष। और सूबेदार ने का उम्र कितना था? 8 वर्ष। तो आपका क्वेश्चन यह है कि लहना सिंह की उम्र कितना था, यानी 12 वर्ष। कितना होता? लहना सिंह का उम्र कितना था मेरे दोस्तों? 12 वर्ष। लहना सिंह ने किसे तांगे के नीचे आने से बचाता है? लहना सिंह ने किसे तांगे के नीचे आने से बचाता है? 8 वर्ष की लड़की को, 10 वर्ष की लड़की को, 15 वर्ष की लड़की को। अरे मेरे दोस्तों, लहना सिंह ने सूबेदारनी को बचाई थी, उस समय उसकी उम्र कितना थी? 8 वर्ष थी। एक बाजार में तांगे के नीचे में, तांगे के चपेट में आ गए थे, तो लहना सिंह ने अपने बहादुरी के माध्यम से दिल का दिलेर बन के उस लड़की यानी सूबेदारनी को बचाए। उस समय में सूबेदारनी का उम्र कितना था? 8 वर्ष। यानी जिस लड़की को बचाई थी उस लड़की का उम्र 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। तुर्की मौलवी औरत सबके बीच क्या बांट रहे थे? तुर्की मौलवी यानी तुर्की से एक मौलवी आए थे, औरत सबके बीच क्या बांट रहे थे? ताबीज, मिठाई, कपड़ा, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो मौलवी साहब थे, ये लाहना सिंह ने जिक्र किया था कि तुर्की से एक मौलवी आए थे और औरत के बीच में ताबीज बांट रहे थे। जिस औरत को बच्चे नहीं होते थे, अगर उसको ताबीज को ग्रहण करेंगे, उसका कहा नाम था कि बच्चे होंगे। तो क्या बांट रहे थे मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी ताबीज। क्या बांट रहे थे? ताबीज बांट रहे थे। उसने कहा था कहानी के नायक है। देखो, उसने कहा था कहानी के नायक है। कोनो कोनो क्वेश्चन ऐसा है जो दोबारा आ गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो दोबारा भी आ गया, तो क्या दिक्कत है? कौन सा एफआईआर हो जाएगा, और अच्छी बात है कि दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो उसने कहा था कहानी के नायक है लाहना सिंह। कौन है? लाहना सिंह। हम जानते हैं कि उसने कहा था कहानी, इसमें लाहना सिंह क्या है? नायक का रोल लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को देखो, अच्छे से समझो। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लाहना सिंह। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दीप प्रेम कहानी, युद्ध कहानी, प्रेम बलिदान की कहानी, इनमें से सभी। देखो, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, क्या विशेषता था? इसमें दीप प्रेम की कहानी एकदम कोई छल कपट नहीं, पारदर्शी प्रेम हुआ था। युद्ध कहानी, प्रेम बलिदान की कहानी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों पॉइंट जो है सटीक बैठता है, यानी इसमें लाहना सिंह का कोई छल कपट नहीं था, एकदम पारदर्शी माध्यम से प्रेम को निभाए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। लाहना सिंह को किस अंग में गोली लगी थी? लाहना सिंह को किस अंग में गोली लगी थी? जांघ में, हाथ में, कपाड़ में, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध के समय लाहना सिंह को जो गोली लगी थी वह किस अंग में? जांघ में। किस अंग में लगा था? जांघ में लगा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। लाम शब्द का अर्थ है सगाई, युद्ध, भूकंप, गधा। लाम शब्द का अर्थ है मेरे दोस्तों युद्ध। लाम का मतलब क्या होता है? युद्ध। आप लोग देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। लाम शब्द का अर्थ क्या होगा? युद्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को यानी जर्मनी के जो डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट थे उसको किसने मार गिराया था? लाहना सिंह ने, या बोधा सिंह ने, या वजीरा सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो लाहना सिंह ने। अगर ये लाहना सिंह नहीं होता तो फिर ये युद्ध पराजित हो जाते, यानी लाहना सिंह ने अपने बुद्धि से, चतुराई से जो है ना लेफ्टिनेंट यानी डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट जो जर्मनी के रहने वाले थे उसको मार गिराए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाहना सिंह की जो मृत्यु हुई वह किसकी गोद में? कीरत सिंह, अंतर सिंह, वजीरा सिंह, महीप सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में? किसकी गोद में? वजीरा सिंह के, क्योंकि वजीरा सिंह के गोद में इसका सर था और वजीरा सिंह के आंख से आंसू टप टप टपक रहे थे, यानी किसकी गोद में मौत हो गई? वजीरा सिंह के। उसने कहा था कहानी में कितने जर्मन मारे गए थे? अब देखो, यहां जो युद्ध हो रहा था तो जर्मनी के कितने लोग मारे गए थे? उसने कहा था कहानी में कितने जर्मन मारे गए थे? 70, 68, 63, 62, यानी जर्मनी के कितने सैनिक मारे गए थे मेरे दोस्तों? तो 63 यानी 63 मरे थे। यहां पर सिख भी आएगा, सिख के 15 मरे थे, तो जर्मनी वाले के तरफ से कितने मरे थे? 63 मरे थे। लाहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में सेना की छुट्टी पर घर आता है? लाहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में सेना की छुट्टी पर घर आता है? 37 वर्ष, 35 वर्ष, 33 वर्ष, इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, लाहना सिंह कितने वर्ष, एक तो 12 साल पहले थे और 25 साल के बाद सूबेदारनी से मुलाकात होते और यही कहानी था, तो 25 12 37, यानी कितने वर्ष में? 37 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन क्या है कि लाहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में सेना की छुट्टी पर घर आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 37 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 37 वर्ष की अवस्था में। भारतवर्ष, डिंगल,
कछुआधरम, पुरानी हिंदी, देवनाथ प्रिय और मार्सिन मोही कुठाव विद्या। यानी ये सब जो टॉपिक है किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? ये जो टॉपिक था मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? निबंध या कहानी या कविता या उपन्यास। तो ये जो आपके टॉपिक अभी हमने पढ़े, भारतवर्ष, डिंगल, कछुआधर, पुरानी हिंदी, देवनाथ प्रिय और मार्सिन मोही कुठाव, ये कौन सी विद्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये निबंध है। क्या है? ये गुलेरी साहब ने निबंध के अंतर्गत इसको लिखे हैं। गुलेरी जी 1903 में किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब बीए किया था? 1903 में। लेकिन किस यूनिवर्सिटी से, यानी किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद से या नालंदा से या मगध से या कोलकाता से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुलेरी जी 1903 में बीए पास किए थे, लेकिन किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कौन सी यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद। 1911 में गुलेरी जी कौन सी कहानी की रचना की? अब बात कीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन काल में 3 कहानी लिखे थे। 1911 में 2, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 1915 में 1 उसने कहा था। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि 1911 में गुलेरी जी कौन सी कहानी की रचना की है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, दोनों या उसने कहा था? मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है? 1911 में। तो 1911 में 2 कहानी और दोनों कहानी यही है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। हिंदी कहानी के विकास में किस कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है? क्या है क्वेश्चन? हिंदी कहानी के विकास में किस कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा था कहानी एक लौता कहानी है जिसको पत्थर का मील माना गया है, और इस कहानी पर बिमल राय ने फिल्म का निर्माण किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कहानी पत्थर का मील मानी जाती है। एक अकाल या सिख कितने लाख के बराबर होते हैं? क्या था? जब रीडिंग के अंतर्गत हम लोग देखे थे, जब बात आया था सिख के बारे में, तो क्या बोला था लाहना सिंह कि एक अकालिया सिख कितने लाख के बराबर होते हैं? 1.25 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मेरे प्यारे दोस्तों, बोला था कि एक अकालिया सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 1.25 लाख के। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जी। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। एक अकालिया सिख कितने लाख के बराबर होते हैं? तो 1.25 लाख के बराबर। और जितने भी ऑब्जेक्टिव आपने अभी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कभी ना कभी बिहार बोर्ड में पूछा गया है और पूछने की संभावना है। यदि पूछेगा ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं, तो क्या अपने बाबूजी के घर से क्वेश्चन लाएगा? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतने ऑब्जेक्टिव हमने समुद्र की तरह खींच कर लाए हैं, एकदम सर्च करके लाए हैं। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता इस टॉपिक में, और इसी से रहेगा। आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि इसमें से बाहर नहीं तो नहीं। चलिए नए ऑब्जेक्टिव को देखिए। आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, कथन है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट लाहना सिखी रेजिमेंट में प्रवेश किए थे तो ये सब बातें हुए थे। तो क्या बोला है कि आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह कथन किसका था? लेफ्टिनेंट का, वजीरा सिंह, लाहना सिंह, बोधा सिंह। यानी डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट ने लाहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए दिया था। तो ये बात जो है लाहना सिंह और लेफ्टिनेंट के बीच में हुआ था, लेकिन यह कथन लेफ्टिनेंट को लाहना सिंह ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहना सिंह का यह कथन है। यानी डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट को कहते हैं ससुरा उर्दू साफ साफ बोलते हो। यानी हमने आज ये सीखे हैं कि सिख सिगरेट पीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना किसने कहा? अब यहां पर बात देखो, युद्ध जब संपन्न हो जाते हैं तो बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भेजने के प्रयास करते हैं। लाहना सिंह कसम देते हैं कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की कसम है, तुम जाओ, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह क्या चाहता था कि मेरे साथ तुम भी चलो, लेकिन वह जाना नहीं चाहा। लेकिन उस बात को छुपाने के लिए वो क्या बोला कि एक एम्बुलेंस और आएंगे जर्मनी वाले के मुर्दे को लेने के लिए, यानी मुर्दा को लेने के लिए, हम उसी से आ जाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या था कि मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना किसने कहा? लाहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, लाहना सिंह बोला था। किससे?
किससे? हजारा सिंह से, यानी सूबेदार हजारा सिंह से बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए किसका कथन है? वहां पहुंचकर गाड़ी भेजना, ये किसका कथन? लहना सिंह। लहना सिंह किससे कहा पानी पिला दो? देखो लहना सिंह किससे कहा? लहना सिंह का सिर वजीरा सिंह के गोद में, और वजीरा सिंह को बोलता है पानी पिला दो। ऑप्शन देखो कहां है? वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए के साथ। लहना सिंह किससे कहा पानी पिला दो? तो वजीरा सिंह को। किसको? वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए। लड़ाई की आवाज कितने मील दाहिनी ओर की खाई वाले ने सुन ली थी? यानी जब लड़ाई हो रहे थे तो उसकी आवाज राइट साइड में यानी दाहिनी ओर खाई वाले में सुन ली। कितने? 3 मील, 4 मील, 5 मील, 7 मील। मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग स्पीड में बताइए कि लड़ाई की आवाज कितने मील तक गए थे? 3 मील। कहां तक गए थे? 3 मील। 1 मील में होता है 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 मील में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी युद्ध जब चल रहा था तो उसकी आवाज दाहिनी ओर 3 मील तक पहुंच गए थे। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते कथन है। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये किसका कथन है? वजीरा सिंह का, लप्टन का, लहना सिंह का, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए किसका था? किसका था? ये वजीरा सिंह का था। क्यों? कि जब बोधा सिंह के बदले में जब ड्यूटी करते थे लहना सिंह, ठंड के मौसम में अपने कोट जैकेट देते थे बोधा सिंह को, तो वहां पर ये वजीरा सिंह ने बोला कि आप अपने कोट पर पहना देते हो बोधा सिंह को, कहीं ठंड लग जाएगा, निमोनिया से मर जाओगे, यहाँ पर मुरब्बे नहीं। इस तरह के बात सब हुए थे। तो ये कथन किसका था? जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये वजीरा सिंह। और वजीरा सिंह किसको बोला था? लहना सिंह को। इसलिए ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन ए। सालू शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सालू शब्द का अर्थ होता है दुपट्टा, कमीज, कुर्ता, पैंट। तो सालू का अर्थ होता है दुपट्टा। क्या था? दुपट्टा, क्योंकि सूबेदारनी ने दुपट्टा ओढ़े थे तो क्या मखमल के। तो यहां पर क्वेश्चन है कि सालू शब्द का अर्थ क्या होता है? दुपट्टा। ऑप्शन नंबर ए। विदूषक शब्द का अर्थ क्या होता है? विदूषक मालिक, जोकर, नौकर, नेता। बताइए कमेंट में क्या होगा? विदूषक शब्द का अर्थ क्या होता है? विदूषक शब्द का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्तों? जोकर होता है। विदूषक का क्या मतलब होता है? जोकर। ये जो क्वेश्चन है आपके पाठ पुस्तक के, यानी उसने कहा था कहानी के लास्ट में जो मीनिंग दिया है वहां से क्वेश्चन उठाया गया है कि विदूषक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जोकर। आपको ऑप्शन नंबर बी। लड़का और लड़की का मिलन कहां पर होता है? क्वेश्चन आपका है कि लड़का और लड़की का मिलन कहां पर होता है, क्योंकि इस चैप्टर में लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम के बारे में बातचीत होता है। तो लहना सिंह और सूबेदारनी का मुलाकात जो अमृत शहर के बाजार में किराना दुकान पर होता है। ऑप्शन तलाशी कहां है? अमृत शहर की चौक की एक दुकान पर, अमृत शहर की पान की दुकान पर, अमृत शहर की सब्जी की दुकान पर, अमृत शहर की चाय की दुकान पर। आपको ये भी गलत है, सब्जी की तो ये भी गलत है, पान की तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर की चौक पर एक दुकान पर, यानी किराने दुकान पर दोनों का मुलाकात होते हैं, और यहीं से प्रेम का बीज का अंकुरन भी होता है। तो क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे दोस्तों क्या है कि लड़का और लड़की का मिलन कहां पर होता है? तो अमृतसर की चौक की एक दुकान पर। और ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2022 में। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा है, इसीलिए दिल में धैर्य रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए और बात को आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्योंकि आप लोग सुने हैं कि क्लास में पढ़ते वक्त बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए और रोड पर, यानी कहने का मतलब यह है कि क्लास में बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए और चलते वक्त रोड पर, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। चलिए आगे की क्वेश्चन देखो क्या है। विलायत से फिरंगी मेम बुन बुन की जर्सी किसके लिए भेज रही है? यानी विलायत से फिरंगी मेम बुन बुन कर यानी जर्सी जो भेजते थे वो किसके लिए? वजीरा सिंह के लिए, या लहना सिंह के लिए, या कीरत सिंह के लिए, चौधरी के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों जब बोधा सिंह को जर्सी दे रहे थे तो बोधा सिंह क्या बोला था कि आप ठंडी में क्या पहनोगे? तब लहना सिंह क्या बोलता था कि विलायत से मेरे लिए वो मैम बिन कर भेजेंगे, यानी किसके लिए? लहना सिंह। क्वेश्चन को रिपीट किया जाए कि विलायत से फिरंगी में बुन बुन की जर्सी यानी बुन कर यानी सिलकर जर्सी किसके लिए भेज रहे थे? लहना सिंह के लिए। किसके लिए? लहना सिंह के लिए। वजीरा तुम जन बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, यानी वजीरा
तुम जन बाल्टियों, यानी कितने जन को, वजीरा ने कितने लोगों को बोला था कि पानी फेंकना है ना, 2 3 5 4। मेरे प्यारे दोस्तों, वजीरा तुम डॉट डॉट जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। कितने जन? 4 जन को बोला था। ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। कितने जन को? 4 आदमी को बोला था। जीवन के अंतिम समय लहना सिंह किसकी गोद में लेटा हुआ था? जीवन के अंतिम समय लहना सिंह किसके गोद में लेटा हुआ था? वजीरा सिंह, उधम सिंह, कीरत सिंह, महासिंह? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, किसके गोद में था? वजीरा सिंह के, क्योंकि वजीरा सिंह के आंख से टपक रहे थे आंसू। तो अंतिम समय में लहना सिंह जो है किसके गोद में सोया हुआ था? वजीरा सिंह। क्वेश्चन क्या है? जीवन के अंतिम समय लहना सिंह किसकी गोद में लेटा हुआ था? तो वजीरा सिंह के। किसके? वजीरा सिंह के गोद में। लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के डॉट डॉट पैरवी करने वह घर गया। कहते हैं कि लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के डॉट डॉट की पैरवी करने वह घर गया, यानी मुकदमे, बेचने, खरीदारी या हथियाने। यार किसके लिए? तो मुकदमे। किसके लिए मेरे दोस्तों? मुकदमे के सिलसिले से। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, मुकदमे। गांव का डाक बाबू भी मौलवी के पास से डर गया था। कौन सा डाक बाबू? कोल्हूराम, गोलराम, कोल्हूराम, दौलत राम। मेरे दोस्तों यहां पर यानी लहना सिंह ने क्या बोला था कि एक मौलवी तुर्की से आए थे और वह क्या बता रहे थे कि जिसके अकाउंट में पैसा हुआ ऐसे ऐसे हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसमें एक डाक बाबू थे कोल्हूराम, वह डर गए थे। ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों कि गांव का डाक बाबू भी मौलवी के बात से डर गया था। कौन सा डाक बाबू? कोल्हूराम। 3 महीने पहले एक तुर्की डॉट डॉट लहना सिंह के गांव आया था। यानी 3 महीने पहले एक तुर्की, कौन आया था? मौलवी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? मौलवी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तुर्की मौलवी औरतों को बच्चे होने का डॉट डॉट बांटता था। क्या बांटता था मेरे दोस्तों? ताबीज। देखो अगर आप रीडिंग दिए होंगे, अगर टॉपिक को पढ़े होंगे अच्छे तरीका से, तरीका और सलीका के साथ, तो मैं वादा करता हूं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आपको छूटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या बांट रहे थे? ताबीज। और इस तरह आज का ये उसने कहा था टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव का सिलसिला था, आज का एपिसोड यहां पर खत्म हुए। उम्मीद करते हैं कि आज के ऑब्जेक्टिव का जो ये क्लास था, ये जो एपिसोड नंबर 2 था, आप लोग बेहतरीन तरीका से हमको लगते हैं माइंड में सेट होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, समझा? मेहनत नहीं, महा मेहनत करना पड़ता है, समझे मेरे दोस्तों? डिवीजन नहीं, हमें रिजल्ट लाना है, और रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, सपना वह नहीं होता है जो हम ख्वाब में देखते हैं, सपना वह नहीं होता है जो हम ख्वाबों में देखते हैं, सपना तो वह होता है जो हमें सोने नहीं देते हैं। और जो सोया वह खोया, और जो जागा वह पाया। पुनः मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, आप लोग को यदि हमारा टॉपिक अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने के स्टाइल थोड़ा सा भी यदि पसंद हो, आपको लगे कि ये वीडियो ये सक्सेसफुल है, तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। इसी तरह कंटेंट पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। चलिए मेरे दोस्तों, और इससे ज्यादा क्या कहूंगा, इसी के साथ पुनः नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।